जय माता जी दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों 2023 का द एंड और 2024 इनकमिंग तथा कथित हमारा तो नया साल चैत्र प्रतिपदा से चालू होता है, जिसको हम गुड़ी पाड़वा यानी कि चैत्र प्रतिपदा बोलते हैं। लेकिन जो पाश्चात्य वर्ष की गणना है जो 31 दिसंबर से बदलती है, तो उसके अनुसार 2023 का द एंड है और 2024 का इनकमिंग है। तो प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसके लिए ये 2024 का साल कैसा जाएगा। तो दोस्तों 12 राशियों का वार्षिक राशि भविष्य जो है वह हम आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले 2024 यह मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह जो वर्ष है वह कुछ खास अच्छा संदेश लेकर के नहीं आ रहा। मेष राशि वालों का समय संघर्षपूर्ण रहेगा। सामाजिक कार्यों में ये व्यस्त रहेंगे और वर्ष के शुरुआत में मंगल देव आपके भाग्य में विचरण करेंगे, जिससे आपको यात्रा करनी पड़ेगी, खास करके धार्मिक यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म के प्रति आपकी जो रुचि है वो बढ़ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि पे ही गोचर कर रहे हैं 30 अप्रैल तक। तो जब तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, ये जो 4-5 महीना है यह आपके लिए लग्न में गोचर करने के कारण आपको व्यापार में लाभ, वैवाहिक जो उम्मीदवार है, विवाह से संबंधित जो उम्मीदवार है उनके लिए लाभ, आपके बिजनेस व्यापार के लिए लाभ और आपके विदेश यात्रा के लिए यह बढ़िया लाभदायक ठहरने वाले हैं। इसके अलावा गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव यानी कि उच्च शिक्षण, संतान और लव अफेयर इस घर में पड़ रही है। तो मई के अंदर यदि कोई उच्च शिक्षण से संबंधित कार्य करना, बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं या कोई लव अफेयर के उसमें पड़ा हुआ है, कोई संतान की इच्छा रखने वाला जातक है, तो उनकी मनो इच्छा जो है इस समय जरूर पूर्ण होगी। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही, तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो नीच राशि के ऊपर पड़ रही, यानी कि मेष में नीच राशि के हो जाते हैं शनिदेव। और मई में जैसे ही गुरु अपने राशि को परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, उसी वक्त शनि का प्रभाव और ज्यादा वहां बढ़ जाएगा। तो वहां आपके सर में दर्द होना, आपको चोट चपेट लगना, मार लगना या मानसिक जो उथल पुथल है ये आपका समय फिर चलेगा। इसके अलावा विद्यार्थी और प्रेमियों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा और आर्थिक मामलों में आपको बचत के तरफ भी खास ध्यान देना पड़ेगा। संपत्ति और समृद्धि ये जो है ये अच्छा रहेगा आपके लिए। आप कोई नया घर ले सकते हैं, कोई जमीन खरीद सकते हैं, कोई वाहन यानी कि गाड़ी खरीद सकते हैं। यह आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। आपके साथ काम कर रहे जो कर्मचारी हैं उनसे आपका मतभेद हो सकता है, तो आप उनके साथ अच्छा तालमेल बनाइए। और जनवरी, अप्रैल और जून ये 3 महीने जो है आपको थोड़ा खासी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके प्रोफेशन का जो विषय है, तो प्रोफेशन के मामले में यह आपको बेहद ही लाभकारी होने वाला है। क्यों? क्योंकि गुरु भाग्य का मालिक और व्यय का मालिक, विदेश का मालिक और आपके भाग्य का मालिक ये आपके राशि यानी कि लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद अब जानेंगे कि वृषभ राशि के लिए ये 2024 यह कैसा रहेगा, उनके लिए कौन सा अच्छा सुख सुविधा वाला समय लेके आ रहा।
या कुछ परेशान करने वाला है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। उनके लिए कई प्रकार के लाभदायक ये शुभ संकेत जो है मिलने वाले हैं। आपके रुके हुए जो कार्य हैं वह पूर्ण होने की पूरी पूरी उम्मीद है। इस समय वाहन, वास्तु, इसका आपको अच्छा लाभ होने का संकेत मिल सकता है। इससे आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा का भी लाभ आपको हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। राजकीय क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा दैनिक जीवन में आपको थोड़ी भाग दौड़ का समय रहेगा। नौकरी में हो सकता है कुछ आपको बदलाव करना पड़ेगा। कई जवाबदारियां आपको जो है वो मिल सकती हैं इस समय। और जो व्यापारी वर्ग हैं, जिन लोगों का व्यापार है, उन लोगों का मई तक का जो समय है वो थोड़ा सा उलझन भरा रहेगा। लेकिन मई के बाद आपका समय अच्छा आएगा। और दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन को आपको सबसे ज्यादा मधुर बना करके रखना है। फरवरी और अगस्त महीने में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। नया व्यवसाय यदि आप करना चाहते हैं तो आपको उसमें लाभ होगा। लव अफेयर में पड़े हुए जो युवक युवती हैं, उन लोगों को एक दूसरे की बातों का सम्मान करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, अपने कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा, तभी आप इस क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। वरना आपको इसमें दरार पड़ जाएगी, आपके दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, आपको इससे तकलीफ होने वाली है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, क्योंकि अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उनके लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा यदि जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, या विदेश से संबंधित कोई व्यवसाय है आपका, तो उस क्षेत्र में यह आपको बहुत ही बढ़िया लाभ देने वाला है। इसके अलावा अब जानेंगे हम मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए यह साल कैसा रहेगा, तो आपके लिए यह वर्ष बेहद खास है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह पूरा साल का साल जो है एकदम ऐसा समझिए कि उनके लिए गुड लक लेकर के आने वाला है। आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है, उस क्षेत्र में यह आपको बेहद लाभदायक होने वाला है। ऐसा आप मान के चलिए कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है। आपके जितने भी रुके हुए प्रतीक्षित कार्य हैं वो सब के सब पूर्ण होने के कगार में आ जाएंगे। कोई भी निर्णय लेने में आप बस जल्दबाजी ना करें, और आपके साथ काम करने जो आपका अधिकारी वर्ग है, उच्च अधिकारी वर्ग जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ तालमेल बना के रखिए और समय का इंतजार करते रहिए। आपका समय आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये बृहस्पति महाराज जो है वो मेष राशि में गोचर करने के कारण आपको लाभ तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके माता पिता का स्वास्थ्य ये थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। काम पूर्ण होने में देर लग सकती है आपके लिए। ऐसा नहीं कि आपका काम तुरंत ही हो जाएगा, लेकिन आपका काम जब भी बनेगा पूर्णतया ठोस और अच्छा बनेगा। आपके दसम भाव में जो है आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको ये मान सम्मान देंगे, वृद्धि होगी। और राहु आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके प्रोफेशन में गोचर कर रहे हैं। तो राहु का काम क्या है? लटकाना, भटकाना, परेशान करना। तो आपको ये थोड़ा सा प्रोफेशन से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परेशानी देंगे जहां, वहीं दूसरा रास्ता भी ये खोल देंगे। प्रेमी जन जो है, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम प्रसंग में पड़े हैं, और यह जो वैवाहिक जीवन से जूझ रहे हैं कि यानी कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, उनके लिए विवाह का सुंदर अवसर आएगा। प्रेमी प्रेमिकाओं में, इनमें दोनों में जो है एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। कृषि से जुड़े हुए जो जातक हैं, यानी कि खेती किसानी से जो जुड़े हुए जातक हैं, उनके लिए भी यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आप
फैशन से जुड़े, मीडिया से जुड़े काम आप करना चाह रहे हैं या दलाली से संबंधित आपका कोई कार्य है, तो आप यकीन मानिए कि यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय आपकी सैलरी बढ़ सकती है, ये समय आपको अच्छा पद मिल सकता है और आपके द्वारा किया हुआ कार्य, इसका जो रिजल्ट है वह आपको दिखेगा और आपके पीछे जो पड़े हुए शत्रु हैं वो कितने भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन इस समय यह जो साल है 2024 आपके लिए यह गुड लक लेकर के आने वाला है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का 2024 का फल। अब जानेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह 2024 कैसा रहने वाला, क्या खुशखबरी लेकर के आ रहा कर्क राशि के लिए। तो 2024 कर्क राशि के लिए ये जो अवसर सिद्ध होगा, अच्छा अवसर मिलेगा इनके लिए, अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए, इनके लिए एक कोई नया रास्ता खोलने वाला है। हालांकि शनि की ढैया इनको चल रही है, पर देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग बनाएंगे, यानी कि अच्छा लाभ दिलाएंगे। इस साल आपको अच्छी धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा, घर में अच्छे मांगलिक कार्य होंगे और पारिवारिक सामंजस्य जो है बना रहेगा। आपको ध्यान सिर्फ इस चीज का रखना होगा कि आप यदि कोई काम कर रहे हैं और आपके जो नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, जिनको आप सैलरी इत्यादि देते हैं, उन लोगों का आपको थोड़ा सा आदर सम्मान करना पड़ेगा। वैवाहिक संबंध यानी कि विवाह से जुड़े जातकों के लिए विवाह का संबंध पक्का हो सकता है और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जो जातक हैं उनके लिए भी यह बेहद अच्छा समय साबित हो सकता है। नौकरी में कुछ रुकावट जरूर आ सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है या नौकरी में कुछ दिक्कतें आ सकती, कहा सुनी हो सकती है। तो इस समय आपको थोड़ा सा वहां पे आपको अपने आप को संभालना होगा। अपना निकटतम जो व्यक्ति है वह कोई आपको फंसा सकता है, धोखा दे सकता है, अचानक धन खर्च करने का योग आपको आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी जो है ये जो साल 2024 है ये लगभग आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह जो समय है 2024, यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा, ना कोई अच्छा ही रहेगा और ना कोई खराब ही रहेगा। इस समय आपका यह जो मिला जुला समय है, आपके 8वें स्थान में राहु आपके स्वास्थ्य को और आपके परिवार को कुछ समस्या खड़ी कर सकते हैं और आपके गला और मुख से संबंधित कोई शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं आपको। परिवार के बीच में थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है, लेकिन वाहन और मकान इसका लाभ आपको ये जरूर देंगे। वाहन का सुख दे सकते हैं, आप नया घर खरीद सकते हैं और घर में कोई विवाह से जुड़ा हुआ मांगलिक कार्य भी होने का संकेत आपके घर में मिल रहा है। नौकरी यदि आप करते हैं तो आपको नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति हो रही है। इस साल आपका परिवर्तन नौकरी में अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी की यदि आप काम में लगे हुए हैं तो कोर्ट कचहरी में आपको ये अच्छा लाभ देने वाला है। पैतृक संपत्ति का कुछ आपको लाभ ये दे सकता है। यदि आपका पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा है या उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा समय लेकर के आएगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो जातक हैं उनके लिए यह अच्छा अवसर साबित होगा। आपको जो परेशानी हो रही उसके लिए नृसिंह कवच का पाठ या सुंदरकांड का पाठ जो है आपको करना चाहिए। तो 2024 जो है सिंह राशि के लिए मिला जुला रहने वाला है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कन्या राशि के लिए यह 2024 कैसा जाएगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह साल जो है वो सुखदायक रहेगा, क्योंकि मीन राशि का राहु, कन्या में केतु का विचरण ये थोड़ा सा बुद्धि से तो भ्रमित आपको कर सकते हैं, बुद्धि में आपकी करवट का बदलाव जो है वो कर सकते हैं, आपको ये कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। हो सकता है केतु आपको स्वास्थ्य के संबंध में कुछ परेशानी दे सकते हैं, लेकिन आपको मित्रों से अच्छा सहयोग मिलेगा।
आपकी नौकरी से संबंधित जो कार्य हैं उनमें अच्छा सफलता मिलेगा। आप यदि अपने नौकरी में या व्यवसाय में कुछ स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस समय आप सोच समझ करके उसका निर्णय लें, क्योंकि आपकी बुद्धि को केतु जो है इस समय थोड़ा कंफ्यूजन में रखेंगे। अधिक शेड्यूल जो है जो बनाए अपने काम का वो उतने बनाए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि के जातकों का काम एक होता है कि एक काम होता नहीं और दूसरा काम हाथ में ये ले लेते हैं। तो इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। आपके छाती में, पेट में, इनमें दर्द हो सकता है, इससे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और पार्टनर के साथ जो है सावधानी आपको खासम खास बरतनी पड़ेगी। बिना विचारे पैसा आप कहीं ना लगाएं। यदि आप बिना विचारे कहीं पैसा लगा रहे हैं तो आप पक्का मानिए कि उसको डूबने का पूरा पूरा चांस रहेगा। अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित रखें। और विवाह के जो इच्छुक लोग हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, जिनका विवाह नहीं जम रहा, तो उनके विवाह में देरी हो सकती है, क्योंकि राहु और केतु यह देर करने के ग्रह होते हैं, ये देरी लगाते हैं किसी चीज में। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा ये एक तरह से, लेकिन फिर भी कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। इसके अलावा देखते हैं कि तुला राशि के लिए यह साल कैसा जाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सामान्य सुखदायक रहेगा। व्यापारिक संबंध अच्छे रहेंगे तुला राशि के। और देवगुरु बृहस्पति जो है आपके सप्तम भाव में मई तक यह गोचर करेंगे। तो आपके लिए यह विवाह से संबंधित जो कारण है, कन्या और बच्चों का जिनका विवाह नहीं जम रहा या जिनके विवाह में बार बार बाधा आ रही, तो उसके लिए गुरु महाराज जो है विवाह का अच्छा संबंध, अच्छा योग आपके लिए बना सकते हैं। आपके लिए ये समय जो है 2024 का खास करके मई तक यह बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। हाँ, आपके लिए कुछ बदलाव थोड़ा जरूर करना पड़ेगा। जब ये मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे तब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शनि महाराज पूरे साल आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो आपको संतान से संबंधित या नौकरी से संबंधित आपको लाभ देंगे। संतान के इच्छुक जो उम्मीदवार हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी ये कोई अच्छा समय रहेगा। आपको नौकरी और इनकम के क्षेत्र में अच्छा ये लाभ देने वाले हैं। पिता का सुख जो है आपको मिला जुला मिलेगा। आपके पंचम भाव में शनि गोचर करने के बाद छठवें घर में भी दृष्टि आपके डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको तबीयत की तरफ खासम खास ध्यान जो है देना पड़ेगा। इसलिए आपको जो है यह साल अच्छा रहेगा। और आप यदि अपने बुद्धि के अनुसार सही काम करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2024 या आपके लिए अवसर लेकर के आया है। विदेश से संबंधित यदि आप कुछ काम करते हैं तो आपको उसमें लाभ होगा। स्वास्थ्य का आपको खासम खास ध्यान रखना पड़ेगा। कर्ज लेने से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। और नौकरी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि का समय कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए यह जो समय है ये मिला जुला रहेगा। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि को एक तो शनि की ढैया चल रही है, तो उस पीड़ा से वो झेल रहे हैं। और उसके कारण यह जो समय है ये थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव का समय रहेगा। मन थोड़ा अज्ञात कारणों से मन अशांत रह सकता है। आपका खान पान में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कोई चीज आपको खरीदना है तो उससे, यदि आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खास करके घर या जमीन, तो उससे आपको ये लाभ दिला सकते हैं। गुरु मई तक आपका खर्च अधिक करवाएंगे और कुछ शारीरिक कष्ट भी दे सकते हैं। फिर मई से लेकर के आगे का जो समय रहेगा वह आपके व्यवसाय से लेकर के शरीर तक सभी चीजों के लिए अच्छा समय जाएगा। शनि के अढ़ैया के कारण थोड़ा सा आपको मानसिक पीड़ा या थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। जीवन साथी को कुछ पीड़ा जरूर दे सकते हैं। पारिवारिक जो सदस्य हैं
उनके बीच में आपका ये मतभेद करा सकते हैं। व्यवसाय में कुछ आपके लिए बदलाव ला सकते हैं। राहु के कारण संतान से मतभेद हो सकता है। और विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग वालों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। और ये एक तरह से प्रेमियों के लिए, यदि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो ये आपके प्रेम में ग्रहण लगा सकता है, प्रेमियों के बीच में मतभेद पैदा कर सकता है, टकराव पैदा कर सकता है। तो इसलिए इन लोगों को इस चीजों का खास ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको, यदि आप विदेश से संबंधित कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो भी आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप विदेश में इस समय पैसा लगाते हैं तो वह डूबने का ज्यादा भय रहेगा या फंसने फंसाने का ज्यादा भय आपके लिए बना रहेगा। तो इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को 2024 मिली जुली सरकार, यानी कि जो है कई पक्षों की सरकार की तरह रहेगी। जब जैसा समय आएगा वैसा ही आपको अपने आप में थोड़ा उलटफेर करते रहना पड़ेगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए यह जो वर्ष है यह अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं और धनु राशि का भाग्य का भाव है और वहां सीधे सीधे गुरु की दृष्टि जाएगी। तो इसलिए धनु राशि के लोगों के लिए जो परेशानी अब तक वो झेल रहे थे, उस परेशानी से निकलने का समय 2024 ये लेकर के आया है। जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग संतान की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इन चीजों का सुख मिलेगा। आमदनी में अच्छा लाभ होगा। आपके तृतीय स्थान में शनि का गोचर आपके पेट में पीड़ा दे सकता है और विद्यार्थियों के जो मनोवांछित उनकी जो कामना है उसमें कुछ रुकावट डाल सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस को तो ये बढ़ाएगा लेकिन ये जो मन को है ये भटकाता रहेगा। तो इसलिए इस समय जो है आपको थोड़ा इसका ध्यान देना पड़ेगा। रुका हुआ धन जो है आपका वह मिलने का समय है। जो अब तक लोग आपसे बात नहीं कर रहे थे वह अपने आप आकर के आपसे बातचीत करेंगे। जमीनी विवाद यदि आपका कोई चल रहा है तो वह भी हल हो सकता है। अच्छी तीर्थ यात्रा का आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य में जरूर कुछ खराबी आ सकती है, तो आप उस चीज का ध्यान रखें। और विद्यार्थियों के लिए मई के बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। लव अफेयर वालों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। और लंबी यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप घर बनवाना चाहते हैं या कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अच्छा समय रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होने के संकेत जो है आपको ये देने वाले हैं। तो 2024 आपके लिए सही तरीके से जाने वाला है। इसके अलावा देखेंगे कि मकर राशि का भाग्य कैसा है। मकर राशि के लिए क्या 2024 में क्या रखा हुआ है, कौन सा पिटारा खुल रहा है मकर राशि का। तो मकर राशि, एक तो आप जानते हैं कि साढ़े साथी से पीड़ित है। साढ़े साथी का अंतिम चरण मकर राशि के लिए चल रहा है और यह जो प्रभाव है यह पूरे साल बना रहेगा और इसके वजह से थोड़ी मानसिक तनाव रहेगा, मानसिक खींचतान रहेगी, कार्य में अवरोध पैदा होंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको मई तक तो कम से कम ये अच्छा सुख देने वाले हैं। लेकिन यदि आप गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं और मई के बाद का समय आपके संतान और आपके आय और एजुकेशन की दृष्टि से अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपको ये दे रहे हैं। लेकिन मकर राशि में गुरु चूंकि नीच राशि के हो जाते हैं तो इसलिए ये जो है थोड़ी सी परेशानी भी आपको दे सकते हैं। यात्रा का लाभ देंगे, छोटी भाई बहनों से जो है आपका अपमान करा सकते हैं या अनबन करा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह मई के बाद का जो समय है ये अच्छा रहेगा। विवाह के इच्छुक जो लोग हैं जिनका विवाह नहीं जम रहा या रिश्ते नहीं आ रहे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये भी समय अच्छा रहेगा। आपको वाहन से थोड़ा कुछ चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट होने का जो है योग भी आ सकता है।
इसके लिए आप भगवान शिव की उपासना करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, गरीबों को काला चना जो है यह अवश्य आप बांटते रहें। भगवान की कृपा से 2024 आपके लिए अच्छा साबित होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि को भी शनि की 7.5 दूसरा चरण चल रहा है और इस समय शनि महाराज कुंभ राशि में ही गोचर भी कर रहे हैं और मीन राशि में ठीक उसे एक राशि आगे धन भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। तो एक तरह से कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया अवसर है कुंभ राशि के लिए पूरा साल। हालांकि 7.5 का और राहु का इसका जो असर है ये तो पड़ेगा ही, पर चूंकि शनि स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं इसलिए यह जो समय है यह आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। हाँ, आपका धन जो है वो जरूर चोरी हो सकता है या आपके दोस्तों के द्वारा वो कुछ अधिक व्यय किया जा सकता है किसी कारणवश और वो फंस सकता है। दोस्तों के बीच में मतभेद हो सकता है, कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, ये हो सकता है, लेकिन इसका जो परिणाम मिलेगा आगे वो बहुत अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि आपके कुंडली में एक तरफ से सस महानामक योग बना करके रखे हुए हैं और आपके कुंडली से धन भाव यानी कि दूसरे भाव में राहु ये जो गोचर कर रहे हैं यह आपका बहुत अच्छा है और गुरु आपके चतुर्थ भाव में मई से आपके व्यवसाय में अच्छा लाभ देने वाले हैं, आपको अच्छा महसूस कराएंगे। आप यदि विदेशी व्यापार करना चाहते हैं तो वहां से भी आपको ये अच्छा लाभ देंगे। विवाह की इच्छा रख रहे हैं, विवाह नहीं जम रहा तो उसके लिए भी अच्छा समय आएगा। यदि जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह जो समय है ये अवसर लेकर के आएगा और अच्छा अवसर लेके आएगा। व्यापारियों के लिए यह जो संबंध है यह आपके साथ मधुर होगा। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपका व्यापार विस्तार करेगा ये 2024 में, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के तरफ खासम खास ध्यान देना पड़ेगा और आपके जीवन साथी की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते जो है वो खराब कर सकता है या फिर जीवन साथी को कोई शारीरिक स्वास्थ्य में तकलीफ दे सकता है। इसके बाद देखेंगे कि मीन राशि का कैसा रहेगा 2024 का। तो मीन राशि के लिए जो समय है वो एक तरह से राहु के गोचर करने के कारण और शनि की 7.5 का पहला चरण चालू रहने के कारण ये भी मिली जुली सरकार रहेगी। जहां तक है वो थोड़ी परेशानी युक्त ही समय रहेगा। क्यों कि एक तो मीन राशि में जब राहु गोचर कर रहे हैं तो मीन राशि के लिए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दूसरी बात क्या है कि शनि आपके कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि वहां से 12वें घर में पड़ रही है, यानी कि निर्णय लेने में आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं और शुरुआती में मई तक का सफर जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मई के बाद का जो सफर है वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। यदि आप विदेश से संबंध रखते हैं तब तो आपको लाभ ही लाभ होगा, लेकिन आप यदि अपने देश में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अपने बोलने में बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा। बोलने के कारण कोई बवाल आपके साथ हो सकता है। माता का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। इसके अलावा जिसमें आप मानसिक परेशानी प्राप्त कर सकते हैं वो है आपका व्यवसाय। खास करके उस जगह पे आपको ये थोड़ा नुकसान दे सकता है। जो अधिकारी वर्ग है आपके उसे तालमेल बनाने में आपको दिक्कत जाएगी, इसलिए आप कोशिश करिए कि अधिकारियों से तालमेल बना करके रखें, उनसे बात बिगड़ने न पाए और पत्नी के स्वास्थ्य की तरफ खास ध्यान दें। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको वर्ष के अंत में अच्छा बदलाव दिखेगा। कोर्ट कचहरी के कामों से सावधानी बरसें। यदि आपको कहीं किसी पेपर में सिग्नेचर करना है तो सोच समझ के करिए। और जो विद्यार्थी गण है जो अपने नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो राहु महाराज आपको नौकरी अवश्य दिला सकते हैं और आपको विदेश में भी ले जाकर के ये सेटल कर सकते हैं।
तो दोस्तों यह था 2024 का राशि भविष्य। यह यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए ताकि मेरे जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं या कोई शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो आप अवश्य ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 9423237616 में मैसेज करके आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता जी।